हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग का स्वागत है हमारे छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन आर्मी NIA। आपका भैया आ चुका है रिटर्न, आई एम बैक, क्योंकि हम लोग को स्टार्ट करना हमारा चैप्टर जो कि था, ठीक है, क्लास 10th है ना, साइंस पार्ट 2 हिंदी मीडियम के लिए चैप्टर नंबर 1 आनुवंशिकता और उत्क्रांति। इसका हमारा लेक्चर नंबर 2 है आज का वीडियो, ठीक है। क्योंकि आप लोग को पता है ना, इसका लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे इसी चैनल पे, आप लोगों ने देखा होगा। और ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है जो काफ़ी ज़्यादा चिंदी होने वाला है, ठीक है। मतलब बोलेंगे ना तो एकदम ललवा होता है हलवा, एकदम चिंदी बना दूंगा, इतना चिंदी बना दूंगा ना कि यार आपको यूट्यूब पे या फिर कहीं भी ऑफलाइन क्लासेस में भी नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीके आपको एक एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा। यू नॉट बिलीव कितना बेस्ट तरीके से आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको करना क्या, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरा आप लोग से, ठीक है। इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो एंड घंटी का बटन ऑल पे सेट रखो, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। और हाँ, लाइक करना है तो अभी कर दो, नहीं करना है तो मत करो। पर हाँ, वीडियो जब खत्म हो जाएगा ना और वीडियो देखने के बाद जब आप जाने लगोगे तो लाइक करके जाना। अगर आपको वीडियो अच्छी लग जाए, आपको कुछ सीखने को मिल जाए तो, नहीं सीखने को मिले तो लाइक मत करना, ठीक है। और ये मेरा गारंटी है, ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस है आप सभी लोग से कि इस टॉपिक को जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, इसको मैं इतना हवा बना दूंगा ना कि आप लोग बोलोगे भैया क्या ही यार, क्या चिंदी टॉपिक था ऐसा, ठीक है। चलो, हमारा होने वाला है लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 आनुवंशिकता और उत्क्रांति, क्लास 10th साइंस हिंदी मीडियम के लिए, ठीक है भैया। आज के इस हमारे पर्टिकुलर जो हमारा लेक्चर है, इसके अंदर हम लोग किस टॉपिक की लेने वाले हैं समझ के तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग जिस टॉपिक को समझ के लेने वाले हैं उसका नाम होता है प्रतिलेखन, भाषांतरण, स्थानांतरण, ठीक है। ये 3 टॉपिक हैं और इनकी आज हम लोग समझ के लेने वाले हैं, ठीक है। इन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन। इस बात को समझ कर रखना, ठीक है। ये टॉपिक जो है ना बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। बहुत मजा आएगा इसको करने में, समझने में। बस आपको करना क्या, मेरे साथ बने रहना है। एक पेन, एक पेंसिल, एक कॉपी लेकर बैठ जाओ, जितना बोलता हूँ उतना अच्छे से सुनते जाना, सब कुछ आपको समझेगा पूरी डिटेल में। और नोट्स जो है आप लिखते जाना, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, इतना पावर पैक्ड नोट आपको कहीं मिलेगा नहीं, ठीक है। इसी को भाई देने के लिए लोग पैसे लेते हैं, मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करूँगा, टेंशन मत लो, ठीक है। समझा। तो एक सवाल रहेगा, आप बोलोगे भैया ये जो 3 प्रोसेस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, ये प्रोसेस क्यों पढ़ना है और किस लिए? अरे मेरे भाई, ये जो 3 प्रोसेस है ना, इसी प्रोसेस की मदद से हम लोग क्या बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे प्रोटीन। तो आप बोलोगे प्रोटीन क्या होता है और ये प्रोटीन कहाँ से आता है, ठीक है। देखो, जो प्रोटीन होता है ना, इसका मतलब हिंदी में क्या होता है, प्रथिन होता है, प्रथिन, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो प्रथिन है यानी कि जो प्रोटीन है ये कैसे बनता है, ठीक है। चलो आ जाओ। तो ये प्रथिन क्या होता है यानी कि प्रोटीन क्या होता है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। देखो यार, आप लोग को पता है ना कि हम जो इंसान होते हैं, हम इंसानों मतलब कि हम लोग जो इंसान होते हैं, हम लोग हमारे जीवन में करते क्या हैं, हम लोग हमारे जीवन में कार्य करते हैं। कार्य करते मतलब वर्क यानी कि काम करते हैं, ठीक है। तो यार काम करने के लिए हमें कुछ तो लगता होगा, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी। जो आपने कभी सोचा है क्या? हम लोग काम ऐसे ही करते हैं? नहीं, उसको किसी भी काम को करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा, ठीक है। हमें किसकी ज़रूरत होती है? हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो आखिर हमें ऊर्जा कहाँ से मिलता है? ऐसी मिल जाता है क्या? ए भैया ऊर्जा आ जा मेरे पास, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं। ये ऊर्जा कहाँ से मिलता है, कभी सोचा है? अरे भैया क्या ही बात करते हो, जब हम लोग खाना खाते हैं तो हमको ऊर्जा मिलता है, यानी कि एनर्जी मिलती है। करेक्ट, एकदम परफेक्ट, खतरनाक वाला, ठीक है। मतलब कि जब हम लोग अलग अलग प्रकार के खाना खाएंगे तो हमें अलग अलग प्रकार की क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, है ना। तभी तो हमारी बॉडी काम करती है। जैसे कि मान लो अगर मैं रोटी और चपाती खाता हूँ तो मुझे क्या सा ऊर्जा मिलेगा? मुझे मिलेगा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ऊर्जा का एक एनर्जी का मॉलिक्यूल यानी कि ऊर्जा का है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जिससे हमें क्या मिलती है? शक्ति मिलती है। उसी तरीके से अगर मैं तेलीय भोजन करता हूँ, तेलीय भोजन करना यानी कि तला हुआ चीज़ खाना, है ना। जैसे कि पकौड़ी खा लिया ब्रेड खा लिया, कटलिस बोलते हैं उससे, समोसा खा लिया, है ना। ये सारी चीज़ तली हुई चीज़ होती है। तो इसको खाने से हमें क्या मिलती है? हमें मिलती है चर्बी। चर्बी हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं इन द सेंस फैट और लिपिड, ठीक है। फैट बोलो या फिर लिपिड बोलो, मीनिंग सेम है, दोनों का मतलब चर्बी ही होता है, ठीक है। तो तला हुआ चीज़ खाने से, तेल वाला चीज़ खाने से हमें क्या मिलती है? चर्बी मिलती है। ये भी एक तरह का क्या है? एनर्जी होता है, ठीक है। इसको आपको समझ के रखना है। उसके बाद में अगर हम फल खा लेते हैं, है ना, फ्रूट्स खा लेते हैं, तो हमें मिलता है विटामिन्स,
भाई खतरनाक वाला विटामिन, ठीक है, आप लोगों को पता है ना। अगर मैं भाई चावल या फिर दूध पीता हूँ तो मुझे कौन सा एनर्जी मिलेगा? भाई चावल तो हमारे ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, हम चावल को कभी भी अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चावल तो हम लोग हमेशा खाते हैं, डेली खाते हैं। तो इस जो हम लोग चावल खा रहे हैं, तो इस चावल से हमें कौन सा एनर्जी मिलता है? तो ये चावल से हमें मिलता है प्रोटीन। प्रोटीन क्या है भैया? प्रोटीन एनर्जी यानी कि ऊर्जा है, जो कहाँ से मिलता है? जब हम चावल खाते हैं तब हमें प्रोटीन मिलता है। चावल खाओगे या फिर दूध पियोगे तो तुमको क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा। और इसी प्रोटीन को हम लोग हिंदी में प्रथिन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथिन कहते हैं। अब मैं यहाँ पर प्रोटीन का इस्तेमाल करूंगा, तुम लोग प्रथिन समझ लेना, ठीक है? इतना तो भाई समझ सकते हो ना यार। तो ये जो प्रोटीन है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के लिए। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन जो होता है ना हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा होता है ना, किसका जो काम होता है बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि देखो प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है? चावल खाने से मिलता है। और अगर एक बार मैं चावल खा लिया तो देखो मैं 7-8 घंटे खाना नहीं खाऊंगा तो भी मैं जिंदा रहूँगा यार, मैं काम करूँगा, मुझे उतना ज़्यादा मतलब भूख लग गई ऐसा रोते नहीं रहूँगा। क्योंकि प्रोटीन जो होता है ना, ये चावल जो होता है ना, चावल में से प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है? तुम जितना ज़्यादा चावल खाओगे उतना ज़्यादा तुमको प्रोटीन मिलेगा, ठीक है? तो उतना देता तुम्हारी बॉडी एकदम मस्त एनर्जेटिक रहेगी, तुमको एनर्जी भरपूर रहेगा, ठीक है? तुम्हारे पास ऊर्जा रहेगा, तुम काम करते रहोगे, ठीक है? तो यार ये जो प्रोटीन होता है बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है। एसेंशियल यानी मतलब जरूरी होता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा जरूरी होता है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है? क्योंकि यार ये एनर्जी है, ऊर्जा है, ऊर्जा हमारी बॉडी के लिए तो जरूरी होता है, ठीक है? तो ये जो प्रोटीन नहीं बनता कैसे? तो देखो प्रोटीन क्या लिखा है, प्रोटीन ना अमाइनो एसिड से बनता है। किससे बनता है? अमाइनो एसिड से बनता है। कोई इसको अमीनो एसिड भी कहता है, तो अमीनो बोलो या फिर अमाइनो बोलो, बात एक के ही है, ठीक है? तो जो प्रोटीन होता है किससे बनता है? प्रोटीन हमारा अमाइनो एसिड से बनता है, ठीक है? तो आप बोलोगे भैया हाई अमाइनो एसिड का काला फड़ा है ना? कि आप बोलोगे ना अमाइनो एसिड क्या होता है? अमाइनो एसिड हमारा एनर्जी का मॉलिक्यूल है, एक छोटा सा एनर्जी का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है? छोटा एनर्जी का मॉलिक्यूल मतलब क्या? छोटा हमारा ऊर्जा का अणु होता है, यानी कि छोटा ऊर्जा अणु होता है जिससे हमें ऊर्जा ही मिलती है, ठीक है? उसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अमाइनो एसिड बोलते हैं। तो ये जो अमाइनो एसिड है छोटा सा अमाइनो मतलब छोटा सा ऊर्जा है, ठीक है? तो अमाइनो एसिड मान लो इतना छोटा सा है, तो इसके जैसे बहुत सारे अमाइनो एसिड जब एक साथ ग्रुप में आएंगे, एक बोलते हैं ना एक समूह बनाएंगे, तो इस समूह को, इस अमाइनो एसिड के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं। तो व्हाट इज प्रोटीन? अमाइनो एसिड के समूह को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं। समझा? मतलब जब हम लोग खाना वाना खाते हैं उससे हमें क्या मिलता है? उससे हमें अमाइनो एसिड मिलता है, ठीक है? तो वो सारे अमाइनो एसिड जब एक साथ मिल गए तो क्या बन गया? प्रोटीन बन गया। तो ये जो अमाइनो एसिड है ना, ये कैसे बनता है हमारे बॉडी के अंदर? समझा क्या? ये जो अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड क्या भैया? अमाइनो एसिड हमारा ऊर्जा है, छोटा सा ऊर्जा का अणु है। तो जो ऊर्जा का अणु है ना, ये कैसे हमारे बॉडी के अंदर बनता है? अगर हम लोग अमाइनो एसिड बना लेंगे तो हमारा प्रोटीन ऑटोमेटिक बन जाएगा, क्योंकि ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड इज कॉल्ड एज प्रोटीन। मतलब अमाइनो एसिड के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं। तो एक बार हम लोग अमाइनो एसिड बना लेंगे तो हमारा प्रोटीन बन जाएगा। तो इसी अमाइनो एसिड के बनाने की, ये जो अमाइनो एसिड है ना, इसी को बनाने के लिए ये जो प्रोसेस आपको लिखे है ना, ये 3 प्रोसेस होते हैं। समझा? इन्हीं 3 प्रोसेस की मदद से हम लोग अमाइनो एसिड बनाएंगे, और एक बार अमाइनो एसिड बन गया तो हमारा प्रोटीन ऑटोमेटिक बन जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो कौन कौन सा प्रोसेस है भैया जल्दी बता दो। एक प्रतिलेखन, एक भाषांतरण, एक स्थानांतरण। इसी 3 प्रोसेस की मदद से हम लोग क्या बनाएंगे? हम लोग बनाएंगे अमाइनो एसिड। और जैसे ही अमाइनो एसिड बनेगा, सबको कंबाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा? प्रोटीन बन जाएगा। और ये प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। इसी की वजह से हम लोग दिन भर काम कर पाते हैं, ठीक है? हमारे अंदर शक्ति होती है। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे अमाइनो एसिड की बनाने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं, ठीक है? अच्छा बताना आप लोग मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पूरा बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है? इतना बेस्ट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है? चलो आ जाओ। अच्छा, हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था, यानी कि लेक्चर नंबर 1 में सीखा था कि जो हम इंसान होते हैं, यानी कि हम जो सजीव होते हैं, जो हमारी बॉडी का जो रचना है ये किससे बनी होती है, यानी कि हमारा शरीर किससे बना होता है। तो मैंने आपको बताया था जो हमारा शरीर होता है ये बना होता है कोशिका से, है ना? और ये भी हम लोगों ने देखा था कोशिका के केंद्रक के अंदर क्या होता है भैया? गुणसूत्र पाया जाता है। ये हम लोगों ने देखा था। गुणसूत्र क्या होता है? डीएनए ही होता है, जो अपने आप को लपेट के केंद्रक के अंदर बैठा होता है ना? उसको खींचेंगे तो क्या बन जाएगा? हमारा डीएनए बन जाएगा। ये जो डीएनए होता है इसका कार्य क्या होता है? इसका काम क्या होता है? ये भी हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा डीएनए होता है, यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड,
तो जो हमारा डीएनए है ना, इसका फुल फॉर्म मैंने बोला, ठीक है। तो जो डीएनए होता है ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी की सभी जानकारी को, सभी इंफॉर्मेशन को अपने पास रखता है। यह हम लोगों ने सीखा था प्रीवियस लेक्चर में, समझा। मतलब क्या, ये जो मेरा बाल है, ये तो बालों का कलर, बालों का स्ट्रक्चर, मेरे आंखों का स्ट्रक्चर, मेरे आंखों का कलर, मेरे चमड़ी का कलर कैसा है, मेरे बॉडी का कलर कैसा है, मेरी हाइट कितनी है, ये सारी जो जानकारी है ना, जानकारी कौन अपने पास रखता है, ये सारी जानकारी डीएनए जो है अपने पास रखता है, ठीक है। मतलब ये हम लोग कह सकते हैं कि हमारी बॉडी की सभी जानकारी को डीएनए अपने पास रखता है ना। मतलब प्रोटीन जो हमारे बॉडी के अंदर बनेगा, इसकी जानकारी भी डीएनए के पास ही होगी नहीं है। मतलब हमारा डीएनए ही है जो प्रोटीन बनाने की जानकारी को भी अपने पास ही रखता है, समझा। मतलब अमाइनो एसिड बनाने की जानकारी को डीएनए अपने पास रखता है, समझा। अब समझ में आया भैया, जो डीएनए होता है वही हमारे बॉडी की सभी जानकारी को अपने पास रखता है, और अमाइनो एसिड यानी कि प्रोटीन कैसे बनाई जाती है, इसकी जानकारी को भी, इसके इन्फॉर्मेशन को भी डीएनए ही अपने पास रखता है। तो भैया अब तो काम आसान हो गया ना, हमें पता चल गया कि डीएनए क्या करता है, जानकारी को अपने पास रखता है। अब डीएनए क्या करेगा, प्रोटीन बना देगा, क्योंकि डीएनए के पास क्या इन्फॉर्मेशन है ना। अब मेरे पास जानकारी, तो मैं प्रोटीन बना दूंगा, क्या दिक्कत है। पर ऐसा होता नहीं है। डीएनए बहुत शातिर इंसान है, बहुत चालू इंसान है। मतलब चालू इंसान तो वो नहीं है, ठीक है, पर डीएनए जो है ना बहुत शातिर है। बोलता है क्या मालूम है, बोलता है साले तुम लोग पागल हो क्या। हाँ ऐसा नहीं बोलता है, पर समझो जरा, ठीक है। बोलता क्या है कि यार मैं ही जानकारी रखूँ, मैं इतने दिन से जानकारी को रख रहा हूँ अपने पास जमा करके, सभी चीज़ की जानकारी मैं ही रख रहा हूँ। प्रोटीन कैसे बनाना है, तुम्हारे आंखों का कलर, तुम्हारे बालों का कलर, तुम्हारी बॉडी की सभी जानकारी को मैं अपने पास रख रहा हूँ, ठीक है। और मैं ही प्रोटीन बनाऊँ, ये कैसे हो सकता है। ये नोट चाल बे, ये नहीं चलेगा, हम नहीं करेंगे। डीएनए ऐसा बोलता है, सिंपल सी बात, जाओ जिसको जो करना कर लेना, समझा। डीएनए ऐसा बोलता है, मैं नहीं करने वाला। डीएनए क्या बोलता है, मैं जानकारी को जमा करके रखूँ, सारी जानकारी को मैं अपने पास रखूँ, और मैं ही प्रोटीन बनाऊँ। मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं बनाऊंगा प्रोटीन। तो डीएनए क्या करता भैया, डीएनए बोलता है चल यार मैं क्या करता हूँ, मैं आरएनए बनाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, आरएनए बनाता हूँ। मैं एक बार आरएनए बना देता हूँ, फिर आरएनए अपना प्रोटीन बना लेगा, ठीक है। तो डीएनए क्या करता है, देखो हम लोगों ने सीखा था ना कि डीएनए के बाद दो ऐसा, देखो दो ऐसे बाम्बू जैसे ऐसे होता है ना, ऐसे देखो ना, यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये दो बाम्बू जैसे दिख रहा है ना आपको, ये बाम्बू है, ठीक है। और इसके अंदर देखो न्यूक्लियोटाइड्स है ना, चार न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं अंदर, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये हम लोगों ने सीखा था, ठीक है। हर इसके पास अपना खुद का न्यूक्लियोटाइड्स होता है, इस वाले लाइन के पास, और दूसरे वाले बाम्बू के पास खुद का अपना न्यूक्लियोटाइड्स होता है। डीएनए क्या करता है, एक बाम्बू को खींच कर निकाल लेता है ना। अब देखो ना, ऐसे दो बाम्बू है ना, ऐसे, तो डीएनए एक बाम्बू को खींच के निकाल लेता है। तो एक को खींच के निकालेगा तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, देखो ध्यान से, ऐसा है ना। ये आपको बाम्बू नीचे दिख रहा है ऐसे, और बाम्बू के बाद देखो ये इसका न्यूक्लियोटाइड, इस बाम्बू का न्यूक्लियोटाइड देखो लेकर आ चुका है, देखो यहाँ पर दिखना, सब बीच में से काट दो तो कैसा दिखेगा, है ना। डीएनए को बीच में से काट दो, कैसा दिखेगा, देखो ऐसा दिखेगा, समझा। तो ये जो डीएनए ने अपने आप को काट के निकाला, यानी कि अपने आप से निकाला ना, जो धागा निकाला ना, यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, इस धागे को हम बोलते हैं आरएनए। क्या बोलते हैं, आरएनए कहते हैं, समझा। डीएनए के पास जानकारी है, पर डीएनए प्रोटीन नहीं बनाएगा। तो प्रोटीन बनाने के लिए डीएनए किसको बनाता है, डीएनए आरएनए को बनाता है, और बोलता है मैं आरएनए को बना दिया, अब आरएनए क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। चलो, तो डीएनए ने क्या किया, डीएनए ने यहाँ पर आरएनए बनाया, ठीक है। कैसे बनाया, डीएनए ने क्या किया, अपने आप में से एक धागे को खींच के निकाल दिया, तो कुछ ऐसा दिखेगा, और यही हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा आरएनए कहलाता है। आरएनए जो हमारा होता है बेसिकली 10 टाइप का होता है, ठीक है। एक हमारा होता है एमआरएनए, एक हमारा होता है टीआरएनए, एक हमारा होता है आरआरएनए। इस चीज़ को आपको समझ कर रखना है। और ये तीनों आरएनए की मदद से हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग प्रोटीन बनाने वाले हैं, ठीक है। एमआरएनए मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, ठीक है। टीआरएनए मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए। देखो एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए, मतलब जो हमारा एमआरएनए क्या करेगा, मैसेज को कैरी करके रखेगा, यानी कि पकड़ के रखेगा, ठीक है, लेकर आएगा। और जो हमारा टीआरएनए क्या करेगा, किसी भी चीज़ को ट्रांसफर करेगा, यानी कि अगर कोई है ना पासवर्ड में है तो उसको तोड़ने का काम करेगा, है ना। मतलब एक बोलते हैं ना हम लोग कि मोबाइल में हैक हो गया, तो मोबाइल के अंदर पासवर्ड लग गया, पासवर्ड में भूल गया, हम लोग तोड़ने के लिए लेकर जाते, तो पासवर्ड तोड़ के देता है। ऐसा काम हमारा टीआरएनए करता है। आरआरएनए क्या, राइबोसोमल आरएनए, जो हमारा प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये 3 आरएनए है, और इसी 3 आरएनए की मदद से हम लोग क्या करेंगे, प्रोटीन बनाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, ये जो हमारा डीएनए था, डीएनए ने क्या किया, आरएनए का फॉर्मेशन किया, यानी कि आरएनए को बनाया, है ना। डीएनए ने क्या किया, डीएनए ने आरएनए को बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन हुआ। तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को कुछ तो कहते होंगे, समझा। मतलब डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को कुछ तो कहते होंगे। तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रतिलेखन कहते हैं, समझा। प्रतिलेखन क्या होता है, पहला वाला इतना छिंदी सा, डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को हम लोग प्रतिलेखन कहते हैं। और क्यों बनाना है, क्योंकि हमें आरएनए बनाना है, समझा। पर डीएनए आरएनए बनाएगा नहीं, क्योंकि डीएनए बहुत शातिर होता है, इसलिए उसने क्या बनाया, आरएनए बनाया। तो डीएनए से आरएनए बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिलेखन कहते हैं,
समझा। देखो क्या लिखा है, डीएनए से आरएनए निर्मित करना, निर्मित यानी बनाना, ठीक है, निर्मित करने की इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिलेखन कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आशा करता हूं कि आपको समझा होगा कि व्हाट इज प्रतिलेखन, समझा। तो पहला स्टेप हमारा हो गया, ठीक है, थोड़ा सा कम हमारा हो गया कि डीएनए के पास इन्फॉर्मेशन था, डीएनए ने क्या किया, प्रोटीन नहीं बनाएगा, वो बोल दिया मैं नहीं बनाऊंगा, तो उसने आरएनए बनाया, और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं प्रतिलेखन, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है, अब हमारे क्या हो गया, हमारा आरएनए बन गया प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है। चलो अब बात करते हैं आगे। अब आगे होता क्या मालूम है, देखो एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा से। अब आगे होता क्या मालूम है, अब जो हमारा डीएनए से जो आरएनए बनाना है, जो आरएनए बनाना, ये आरएनए को मैं थोड़ा सा बाजू में लेता हूँ, यहाँ पर लेता हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पर ले लिया मैंने, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो दिख रहा है ना, आरएनए यहाँ पर आ गया, ठीक है। वहाँ का आरएनए मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। ये जो आरएनए अभी डीएनए से बना, ठीक है, ये जो हमारा आरएनए, ये जो हमारा प्यारू सा जो हमारा ये जो आरएनए है, ये जो आरएनए डीएनए से बना, ठीक है। तो ये जो आरएनए है क्यों बना, प्रोटीन बनाने के लिए बना। पर होता क्या है, जो हमारा आरएनए है ना, ये डीएनए को बोलता है अबे डीएनए चच्चा तूने मुझे बना दिया, ठीक है, क्यों बनाया, क्योंकि मुझे प्रोटीन बनाना है। पर यार मुझे जानकारी नहीं देगा तो मैं प्रोटीन कैसे बनाएगा, इन्फॉर्मेशन मुझे दे, क्योंकि डीएनए के पास इन्फॉर्मेशन है ना प्रोटीन बनाने की। आरएनए क्या बोलता है, मुझे जानकारी देगा तो ही ना मैं प्रोटीन बनाऊंगा, तो जानकारी नहीं देगा तो मैं प्रोटीन कैसे बनाऊंगा, ऐसा डीएनए को बोलता है। तो डीएनए क्या बोलता है, चल तेरी ये भी जो है ना अपना ख्वाहिश से पूरा कर देता हूँ। तो जो हमारा जो आरएनए है ये क्या बोला, मुझे जानकारी दे तब मैं बनाऊंगा, जानकारी नहीं देगा तो मैं कैसे बनाऊंगा प्रोटीन, है ना, मुझे पता ही नहीं है कैसे बनाना, तो कैसे बनाऊंगा, पहले मुझे सिखा ना, पहले मुझे जानकारी दे, इन्फॉर्मेशन दे, तब मैं बनाऊंगा। तो डीएनए क्या बोलता है, चल मैं क्या करता हूँ, मैं अपने आप को थोड़ा सा ऐसे चौड़ा कर, देखो डीएनए ऐसा होता ना, ऐसा होता ना डीएनए। तो डीएनए क्या बोला, देखो डीएनए हमारा कैसा होता है, देखो डीएनए हमारा ऐसा होता है ना, ऐसा होता है ना, थोड़ा ध्यान दो बच्चों अच्छे से, ऐसा होता है ना। तो डीएनए क्या बोलता है, चल मैं क्या करता हूँ, अपने बॉडी को थोड़ा फैला लेता हूँ, थोड़ा सा फैला देता हूँ, फुगा लेता हूँ, फिर तुम मेरे अंदर घुसना और पूरा का पूरा मैसेज प्रोटीन बनाने की जानकारी को ले लेना और बाहर आ जाना, ठीक है। चलो तो डीएनए क्या क्या मालूम है, देखो डीएनए अपने आप को देखो ऐसा क्या, ए ऐसे, देखो ऐसे, समझा, ये हमारा डीएनए है। तो डीएनए ने अपने आप को ऐसा फैला लिया और आरएनए को बोला चल तू अपने न्यूक्लियोटाइड्स को भेज। तो आरएनए क्या करेगा, आरएनए अपने न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे ऐसे, देखो ऐसे से न्यूक्लियोटाइड से ऐसे अंदर जाएगा, यहाँ पर ऐसे फिट होगा, चेन बनाएगा, ऐसे फिट होगा, ऐसे फिट होगा, ऐसे फिट होगा और ऐसे ऐसे बाहर आ जाएगा, ठीक समझा। तो ऐसे ऐसे जानकारी लेकर हमारा आरएनए बाहर आ जाएगा, समझा। चलो यहाँ पर दिखाओ, देखो यहाँ पर क्या, देखो यहाँ पर डीएनए अपने आप को फैला लिया, अपने आप को ऐसा फैला लिया थोड़ा सा, ठीक है, फैला लिया, फैलाने के बाद क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या हमारा आरएनए का न्यूक्लियोटाइड से, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे आरएनए का न्यूक्लियोटाइड अंदर घुसेगा, देखो ऐसे घुसेगा, ए घुस जा ऐसे घुसेगा, ऐसे ऐसे, और जानकारी लेकर यहाँ से ऐसे से निकल जाएगा, ऐसे से फिट हो जाएगा, यहाँ पर देखो ऐसे ऐसे जानकारी ले लेगा, जानकारी लेकर ऐसे बाजू से निकल जाएगा, समझा, हो गया काम। तो जानकारी मिल गई, समझा। देखो यहाँ पर हुआ क्या, हमारे आरएनए ने बोला मेरे को मुझे तो तूने बना दिया, अब मुझे जानकारी दे। तो डीएनए बोलता ठीक है चल मैं अपने बॉडी को फैलाता हूँ। तो डीएनए अपने बॉडी को ऐसे फैला लिया और जैसे फैलाया, यहाँ पर देखो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ से अंदर घुसेंगे, देखो कैसे ऐसे घुसेंगे, ऐसे 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 यहाँ पर ऐसे फिट होंगे, फिट होकर पूरा जानकारी लेंगे, जानकारी लेकर ऐसे बाहर निकल जाएंगे, समझा। तो ये जो जानकारी लेकर हमारा आरएनए बाहर निकला ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिख रहा है आपको, है ना, ये जो जानकारी लेकर ऐसे ऐसे जो बाहर हमारा आरएनए निकला, इस आरएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, एमआरएनए। व्हाट इज एमआरएनए, एमआरएनए मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, समझा, जो मैसेज को रखता हो, जो मैसेज को कैरी करता हो, ऐसे आरएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए। तो देखो ना यहाँ पर ये जो हमारा आरएनए था, ये जो अंदर घुसा डीएनए के अंदर, अब ये जानकारी लेकर बाहर आया ना, यानी कि मैसेज लेकर बाहर आया, इसलिए जो आरएनए अब जानकारी लेकर बाहर आया, इस आरएनए को हम लोग क्या बोलेंगे, मैसेंजर आरएनए, यानी कि एमआरएनए। समझा कि नहीं समझा, समझ गया। तो भैया ये जब बाहर आया ना, तो दिक्कत क्या हुआ मालूम है, यहाँ पर देखो ये जो हमारा एमआरएनए, देखो इसको यहाँ पर ले लो, है ना, साइड में ले लेता हूँ, ठीक है। अभी जो बाहर हमारा एमआरएनए आया, अब दिक्कत क्या हुआ मालूम है, ये जो एमआरएनए आया ना मैसेज लेकर, ये बोला भैया मुझे तो जानकारी मिल गई, अब मैं प्रोटीन बनाऊंगा। फिर दिक्कत क्या हुआ, ये जो जानकारी हमारे डीएनए ने दिया आरएनए को, वो किसके फॉर्म में दिया भैया, 3-3 न्यूक्लियोटाइड्स का ग्रुप बना दिया। क्या कर दिया, 3-3 न्यूक्लियोटाइड्स का ग्रुप बना दिया, उसके ऊपर लगा दिया कोड। क्या लगा दिया, कोड लगा दिया। देखो ऐसे, देखो ऐसे जानकारी लेकर आया, देखो ऐसे हमारा क्या है, आरएनए है, जानकारी लेकर आया, ठीक है। तो ये जो जानकारी लेकर हमारा एमआरएनए आया ना बाहर, तो एमआरएनए को क्या कर दिया, 3-3 न्यूक्लियोटाइड्स का ग्रुप बना दिया, देखो ग्रुप बन गया, और इसके ऊपर ऐसे पासवर्ड लगा दिया। क्या कर दिया, ऐसे पासवर्ड लगा, यानी कि कोड लगा दिया, ठीक है। अब दिक्कत हो गया, अब यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर तो कोड लग गया। अब एक बार जब कोड लग गया तो उसको पता नहीं चल रहा है कि भाई इसके अंदर क्या जानकारी लिखा है, क्योंकि कोड तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। पर एक चीज़ सीखो यहाँ पर बच्चों लोग, ये जो यहाँ पर जो हमारा एमआरएनए ना, एमआरएनए जो हमारा है, ठीक है, इसके ऊपर जो 3-3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये जो 3-3 न्यूक्लियोटाइड जो ग्रुप हैं, ठीक है, ये जो 3-3 न्यूक्लियोटाइड जो ग्रुप है ना, इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट, यानी कि 3-3, देखो 1 2 3
तीन न्यूक्लियोटाइड से ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट बोलते हैं। और इसके ऊपर अगर कोड लगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट कोडोन। क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट कोडोन। ट्रिपलेट कोडोन यानी कि तीन तीन न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप और उसके ऊपर क्या लगा हो, कोड लगा हो। कोड यानी कि पासवर्ड। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ट्रिपलेट कोडोन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये सब ट्रिपलेट कोडोन है। देखो 1 2 3 ये सब क्या है, सब ट्रिपलेट कोडोन है, क्योंकि ये सब तीन तीन के ग्रुप हैं और इनके ऊपर क्या लगा है, पासवर्ड लगा है। अब यहाँ पर पासवर्ड लगा है तो अब दिक्कत हो गया। अब बोला भाई हम इन्फॉर्मेशन कैसे पता करें, तब होता क्या है, तब यहाँ पर हमारा आता है tRNA। कौन आता है, tRNA आता है। क्यों, क्योंकि tRNA जो होता है क्या कहता है, ट्रांसफर RNA होता है। ट्रांसफर करता है यानी कि पासवर्ड को तोड़ता है। उसके पास एंटी कोडोन होता है। क्या होता है, एंटी कोडोन होता है। देखो ध्यान से, हमारा tRNA ऐसा दिखता है। देखो ये हमारा tRNA ऐसा दिखता है। ठीक है, और जो इसके नीचे देखो, यहाँ पर इससे देखो, यहाँ पर दिख रहा है आपको जो मैं कर रहा हूँ, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इसे हम लोग बोलते हैं एंटी कोडोन। ये जो यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, इसे हम लोग बोलते हैं एंटी कोडोन। इसे हम एंटी कोडोन कहते हैं। और ये एंटी कोडोन क्या करेगा, जैसी कोड के ऊपर फिक्स करेगा ना, पूरा पूरा कोड टूट जाएगा। समझा, कोड टूट जाएगा तो हमें पता चल जाएगा क्या लिखा है उसके अंदर। समझा, तो हम लोग ने बुलाया किसको, हम लोग ने बुलाया tRNA को। tRNA आया और जैसे अपने जो देखो tRNA का जो ये क्या था, ये tRNA का ये क्या है, एंटी कोडोन है। जैसे इस एंटी कोडोन को यहाँ पर फिक्स करा, देखो कर रहा है ना, यहाँ पर देखो दिख रहा है आपको, अच्छे से फिक्स कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है, जैसे फिक्स करेगा ना पासवर्ड टूट जाएगा, यानी कि कोड टूट जाएगा। और जैसे कोड टूट जाएगा तो हमें पता चल जाएगा क्या लिखा है। तो यहाँ पर ये जो प्रक्रिया हो रही है ना, ये जो हमारा जो कोड है, हमारा जो मैसेज है वो किसके फॉर्म में, कोड के फॉर्म में। तो इस कोड का जो कोड, इसको तोड़ने की प्रक्रिया को है ना, इसको तोड़ने की प्रक्रिया को कुछ तो कहते होंगे। ये जो प्रोसेस यहाँ पर पूरा हो रहा है, देखो ध्यान से कि भाई डीएनए के अंदर घुसा, मैसेज लिया, इन्फॉर्मेशन लिया, बाहर आया, है ना। वो जो मैसेज था वो ट्रिपलेट कोडोन के फॉर्म में था। उस ट्रिपलेट कोडोन को तोड़ने के लिए हमारा tRNA आया, उसको तोड़ रहा है। तो जो प्रक्रिया हो रहा है, इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को कुछ तो कहते होंगे। तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं भाषांतरण। क्या कहते हैं, भाषांतरण कहते हैं, यानी कि ट्रांसलेशन। समझा, मतलब जो हमारा ट्रिपलेट कोडोन है, मतलब उसके अंदर क्या मैसेज है, पर किसके फॉर्म में, कोड के फॉर्म में, पासवर्ड के फॉर्म में। तो उस पासवर्ड को तोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, भाषांतरण कहते हैं। समझा, व्हाट इज भाषांतरण। देखो ध्यान से क्या लिखा है, mRNA पर पाए जाने वाले कोडोन के पूरक क्रम में एंटी कोडोन tRNA को mRNA के पास आने की प्रक्रिया को, आने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, भाषांतरण कहते हैं। मतलब कि ये जो हमारा देखो, ये हमारा क्या, हमारा mRNA। ठीक है, mRNA के पास ये जो मैसेज है किसके फॉर्म में, कोडोन के फॉर्म में। तो इस मैसेज को तोड़ने के लिए हमने किसको बुलाया, हम लोग ने एंटी कोडोन को बुलाया, जो कौन है, हमारा tRNA। और tRNA जैसे हमारे यहाँ पर कोडोन के पास आएगा, अपना फिक्स करेगा इसे, ठीक है, फिक्स करेगा तो पासवर्ड टूट जाएगा। तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं क्या, भाषांतरण, यानी कि उसका ट्रांसलेशन हो गया, ट्रांसलेट हो गया, हम लोग ने तोड़ दिया। समझा, तो यहाँ पर हो गया। तो हम लोग ने भाई पासवर्ड भी तोड़ दिया। अब उसमें हमें पता चल गया कि इन्फॉर्मेशन क्या लिखा था। अब हमें पता चला इन्फॉर्मेशन क्या लिखा था। तो इन्फॉर्मेशन क्या लिखा था भैया, चलो आ जाओ देखते हैं। इन्फॉर्मेशन ये लिखा था उसके अंदर, ये जानकारी थी उसके अंदर कि जब हमारा tRNA मतलब क्या, जिसके पास एंटी कोडोन था, जब हमारा tRNA, ठीक है, राइबोसोम के उपस्थिति में, राइबोसोम क्या होता है, rRNA, जो प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो जब हमारे जो tRNA है ना, ये rRNA के उपस्थिति में, rRNA कहाँ पर, यहाँ पर दिख रहा है आपको पता है, देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला इसे कहते हैं rRNA। ठीक है, कैसा होता है मालूम है, ये हमारा क्या mRNA है ना, ये हमारा mRNA। ठीक है, और जो हमारा rRNA होता है कैसा होता है, ऊपर ज़्यादा होता है, नीचे थोड़ा सा होता है। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं rRNA, यानी कि राइबोसोमल RNA। ठीक है, तो जब हमारा इन्फॉर्मेशन क्या लिखा था, ये लिखा था कि जब हमारा tRNA rRNA के प्रेजेंस में, मतलब rRNA के उपस्थिति में एक कोडोन से दूसरे कोडोन पे आएगा, यानी कि एक ट्रिपलेट कोडोन से दूसरे ट्रिपलेट कोडोन पे आएगा, तो उसको एक अमाइनो एसिड मिलेगा। समझा कि नहीं समझा, क्या लिखा था कि जो हमारा tRNA है ना, ये जब यहाँ पर देखो एक ट्रिपलेट कोडोन यानी कि 3 लोग का ग्रुप है ना, देखो यहाँ पर 3 लोग का ग्रुप है। ठीक है, यहाँ से जब राइबोसोम के उपस्थिति में, ठीक है, दूसरे ट्रिपलेट कोडोन पे आएगा, यानी कि यहाँ पर आएगा, तो उसको एक अमाइनो एसिड मिलेगा। ठीक है, फिर जब राइबोसोम के साथ दूसरे कोडोन पे आएगा, यानी दूसरे ट्रिपलेट कोडोन पे आएगा, यानी कि यहाँ पर आएगा, देखो यहाँ पर, फिर उसे एक अमाइनो एसिड मिलेगा। फिर जैसे यहाँ पर आएगा, फिर उसे एक और मिलेगा, फिर यहाँ पर आएगा, उसे एक और मिलेगा। ऐसे करते करते बहुत सारे अमाइनो एसिड बन जाएंगे। समझा, तो जब बहुत सारे अमाइनो एसिड बन जाएंगे तो कैसे दिखेंगे, ऐसे ऐसे बहुत सारे अमाइनो एसिड बन जाएंगे। तो ये जो अमाइनो एसिड का जो चेन बना ना, इसी चेन को हम लोग क्या कहते हैं भैया, प्रोटीन कहते हैं। समझा, अमाइनो एसिड के ग्रुप को, समूह को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। तो यहाँ पर प्रोटीन बन गया। तो ये जो हो रहा है ना प्रक्रिया, यहाँ पर जो हमारा tRNA है और राइबोसोमल RNA के उपस्थिति में क्या कर रहा है, एक ट्रिपलेट कोडोन से दूसरे ट्रिपलेट कोडोन पे मूव कर रहा है, यानी कि जा रहा है, सरक रहा है। तो इस प्रक्रिया को कुछ तो कहते होंगे। तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस
प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या, स्थानांतरण, मतलब कि ट्रांसलोकेशन, अपने स्थान को चेंज करना, बदलना, इसी को हम लोग कहते हैं स्थानांतरण। और जब हमारा टीआरएनए, जो हमारा टीआरएनए है, ये हमारा राइबोसोम के उपस्थिति में जब ये सरकता है, यानी कि अपना स्थान चेंज करता है, तो उसको एक अमाइनो एसिड मिलता है। ऐसे करते करते बहुत सारे अमाइनो एसिड जमा हो जाते हैं, बहुत सारे अमाइनो एसिड आ जाते हैं, तो बहुत सारे अमाइनो एसिड के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। तो इस तरीके से हमारा प्रोटीन बन के रेडी हो गया। और प्रोटीन क्या है, ऊर्जा है, जिससे हमें शक्ति मिलती है, समझा। तो ये 3 प्रोसेस से हमारा प्रोटीन बनता है। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पर, इसका डेफिनेशन देखो, mRNA के एक सिरे से दूसरे सिरे तक राइबोसोम द्वारा एक ट्रिपलेट कोडोन के अंतर से सरकने की, यानी कि प्लेस चेंज करने की क्रिया को स्थानांतरण कहते हैं। समझा कि नहीं समझा? मतलब जो हमारा mRNA है ना, ये क्या हमारा पूरा का पूरा mRNA है, ठीक है। mRNA का ये जो पहला सिरा है यहाँ, और ये जो इसका दूसरा सिरा है, समझा। तो एक सिरे से यहाँ जाने, है ना, यहाँ जाने, ठीक है, जाने किसके साथ, राइबोसोम द्वारा, है ना, एक ट्रिपलेट, यानी कि हर एक ट्रिपलेट कोडोन को ऐसे पार करने का, मतलब अब यहाँ पर है, अब यहाँ पर जाएगा ट्रिपलेट कोडोन पे, फिर यहाँ पर आएगा, ऐसे करेगा तो उसको क्या मिलेगा, उसको एक एक अमाइनो एसिड मिलेगा, समझा। और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं भैया, स्थानांतरण कहते हैं, समझा। तो स्थानांतरण क्या होता है, यानी कि ट्रांसलोकेशन क्या होता है, समझ में आया भाई। ट्रांसलोकेशन क्या होता है मालूम है, जब हमारा टीआरएनए राइबोसोम के उपस्थिति में क्या करेगा, एक ट्रिपलेट कोडोन से दूसरे ट्रिपलेट कोडोन पे जाएगा, तो उसको एक अमाइनो एसिड मिलेगा। तो जो प्रोसेस हो रहा है ना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने की, है ना, एक ट्रिपलेट कोडोन से दूसरे ट्रिपलेट कोडोन पे जा रहा है, फिर यहाँ से फिर उस पे जा रहा है, तो जो सरक रहा है ना, तो इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं स्थानांतरण, यानी कि ट्रांसलेशन। और इस तरीके से हमारा प्रोटीन बन के रेडी हो जाता है। समझा कि नहीं समझा? तो देखो भाई साहब, हम लोग ने क्या कर लिया, हम लोग ने प्रोटीन बना लिया। अच्छे पे डेफिनेशन देख लो, ठीक है, लिख लेना, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने प्रोटीन बना लिया। तो तीनों प्रोसेस अच्छे से समझा क्या? कुछ डाउट है क्या इसके अंदर? कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट करना, कुछ ऐसा जो नहीं समझाओ तो बताना मुझे। सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग बहुत ही डिटेल में आपको समझा दिया, ठीक है। तो अब पता आपको चल गया कि प्रतिलेखन क्या होता है ना, भाषांतरण क्या होता है, स्थानांतरण क्या होता है, समझ में आया। और ये जो प्रोसेस है ये क्यों होता है, प्रोटीन बनाने के लिए, और कैसे प्रोटीन बनता है ये भी समझ गया, समझा। तो इस चीज़ को आपको समझ रखना है। मतलब हमारी बॉडी किससे बनी है, सेल से। सेल यानी क्या, कोशिका, कोशिका के अंदर केंद्रक, केंद्रक के अंदर डीएनए, और डीएनए ही सारा काम करता। मतलब सोचो यार, एक छोटे से सेल के अंदर ये सारा काम होता है, छोटे से कोशिका के अंदर ये सारी काम होती है, ठीक है। मतलब प्रोटीन बनता है, ये बात समझ के रखना, समझा। तो आशा करता समझ गया होगा। एक और हमारा टॉपिक जिसका नाम होता है म्यूटेशन। म्यूटेशन यानी परिवर्तन, ठीक है। ये मैं आपको अगले वाले लेक्चर में बता दूंगा, बहुत छोटा सा, ठीक है, समझ जाएगा, ठीक है, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अच्छा, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो यार लाइक करके जाना, समझा हो तो, और नहीं समझा हो तो मत लाइक करो, डिसलाइक कर दो, कोई टेंशन नहीं है। पर अगर समझा है ना तो लाइक करके ही जाना, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है। देख रहा आपको पसीना दिख रहा होगा, कितना भीग गया हूँ पूरा, समझा, घर में बैठ के बना रहा हूँ, बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो यार चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। और भाई को सपोर्ट करो। तो यार चलो, खुश रहो, ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।